प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। साथियों, आज आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को और इस कड़ी की सभी वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी हमारे मन में ऐसे विचार और प्रश्न आते ही रहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, कैसे हमें इस जीवन को ठीक से जीना है, क्या कोई पुनर्जन्म भी है, कैसे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर अर्थात जो सभी स्थानों पर व्याप्त है, जो यूनिवर्स में है, और हम कहेंगे कि खुद को यूनिवर्स से कैसे जोड़ें, इस पर अवश्य चर्चा चलती ही रहती हैं, आपने बहुत सुना होगा। आज हम इसी प्रकार से इस कड़ी को आरंभ करने जा रहे हैं। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। अभी आरंभ में कहें तो श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ, यदि जीवन में व्यक्ति को अवसर मिले कि उसे वह पढ़ सकता है तो अपने जीवन काल में उसे अवश्य पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसी की एक लाइन जो आत्मा से संबंधित है, जिसको लगभग सभी जानते हैं, जो आत्मा के विषय में है, जिसे कुछ लोग ऊर्जा के रूप में जानते हैं कि कोई ऊर्जा है हमारे अंदर, एनर्जी है। कोई कहता है कि हाँ, कुछ न कुछ तो है अंदर, पर उसे हम अभी जान नहीं सके हैं। उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जिसे शस्त्र काट नहीं सकता है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती है, जिसे जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती है, यही आत्मा है जो कि ज्योति की तरह अपने शरीर में जलती रहती है, और जिस दिन ज्योति समाप्त हो जाती है तो वह शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में चली जाती है। इसी प्रकार से जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। अब इसको रियलिटी और लॉजिक के साथ भी हम थोड़ा सा देखते हैं। आत्मा, यह एक सही बात है, उसको कोई प्रूव नहीं कर पाया कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे होती है, क्योंकि जो समझ लेता है वह बता नहीं पाता, क्योंकि बताने के लिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो एक दो शब्द या वाक्यों से बात समाप्त ही नहीं हो सकती। और जो आत्मा के विषय में बोलता है वह उसके विषय में जानता ही नहीं है। क्यों? कबीर दास जी इस बात पे कहते हैं आत्मा को लेकर के कि जो उसे जान लेता है, अर्थात जो जानत है सो बोलत नहीं, और जो बोलत है सो जानत नहीं। इसके अलावा यह भी बात चलती है कि पुनर्जन्म है भी या नहीं। अब देखिए, पुनर्जन्म का प्रमाण तो कोई नहीं दे पाया है, और जो देता है वह इतने अपीलिंग या अट्रैक्टिंग या फिर प्रमाणित नहीं लगते हैं कि हाँ, वे सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। परंतु कर्म सिद्धांत को अधिकतर लोग मानते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। अब यदि हम कुछ भी कार्य संसार में कर रहे हैं गलत, तो हमें लगता है कि इस जन्म के बाद या हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा को यातनाएं मिलेंगी, तो व्यक्ति उस डर के कारण उन बुरे कार्यों से बचा रहता है। कम से कम एक यह लाभ तो है ही, इसके अतिरिक्त और भी बहुत है, परंतु यह लाभ एक बड़ा लाभ है जिससे कि हमारे देश में या संसार में भी क्राइम कम होते हैं। पर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि दूसरा जन्म है या नहीं। अब हम नहीं जानते हैं तो मान लीजिए अगर पुनर्जन्म या दूसरी दुनिया भी है, तब हम क्या लेकर के जा रहे हैं? कुछ नहीं, बुरे कर्म। तब क्या होगा? इसलिए आत्मा है तो आत्मा है, और आत्मा है तो परमात्मा भी है, और वह किसी भी रूप में हो सकता है, जिसको हम जैसे मानते हैं वैसे ही हमें दिखता है। इसी कड़ी में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद को कैसे यूनिवर्स से जोड़ लूं, कैसे आत्मा को परमात्मा से मिलन करा दूं। तो उसके लिए हमें मोह माया, भौतिकता या इंद्रिय सुख, इनका चिंतन और उसकी तृप्ति का अभ्यास बंद करना पड़ेगा।
हमें खुद को संसार से जोड़ना होगा। उसके बाद यूनिवर्स, ग्रह, ऊपर तारे, उसके अतिरिक्त गैलेक्सीज, अलग अलग आकाश गंगाएं, सभी से हमें खुद को जोड़ करके देखना होगा। हम अलग नहीं हैं और वो चीज़ हमसे अलग नहीं है, इसी प्रकार से देखना होगा। और जो चीज़ हमें जीवन दान दे रही है, जिनके द्वारा हम डेली और प्रतिदिन खड़े होते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, उन सभी का धन्यवाद करना होगा। जैसे हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेकर के सांस लेते हैं, खेतों से अनाज आता है, धरती से हमें जल मिलता है, बादल हमें वर्षा देते हैं, वह डॉक्टर हमारी समस्या के लिए खड़ा है, वह इंजीनियर जो अपना कार्य कर रहा है, वे मजदूर जो अपना कार्य कर रहे हैं, वे सब्जी वाले, वे रिक्शे वाले, वह प्रशासन जो हमारे लिए दिन रात खड़ा है, वह सरकार जो कार्य कर रही है, वह हवा जो हर समय चल रही है, वे कीड़े जो कि हर समय रेंगते हैं और चिड़ियाँ उन्हें खाती हैं और इस प्रकार से चिड़ियों को कोई खाता है। ऐसे ही जीवन काल चक्र चल रहा है। वह सूरज जो हमें दिन में गर्मी देता है, वह रात्रि में चंद्रमा जो हमें ठंडक देता है, वे नदियाँ, वे पहाड़, वे झरने, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ, सबका अपना अपना महत्व है और वे सब प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए अवश्य ही महत्वपूर्ण है। और हम प्रकृति से बाहर नहीं हैं, प्रकृति के ही भाग हैं। इसलिए हमें इन सभी का धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम हैं तो केवल इन्हीं के कारण। आध्यात्मिकता को सभी पाना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिकता के मार्ग में जो कठिनाई है वह भी अवश्य हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता को पाने से पहले व्यक्ति को आध्यात्म समझना होगा और आध्यात्मिक बनना होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे पहले तो कहेंगे वह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। अपने वाक्यों को कहने से पहले सोचता है कि मेरे वाक्यों का प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पर, क्योंकि वह तोल करके बोलता है। उस बीच में वह यह नहीं देखता कि मेरा लाभ क्या होगा, क्योंकि यदि वह अपना लाभ देख रहा है तो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है और आध्यात्मिक नहीं है। व्यक्ति कभी भी कोई कार्य करता है, वह इसलिए नहीं करता कि उस कार्य का उसे क्रेडिट मिलेगा या श्रेय मिलेगा। वह तो केवल इसलिए कर रहा है कि वह उसका कर्तव्य है, और अपने खुद के क्रेडिट्स या श्रेय वह दूसरों को दे देता है, क्योंकि वह कुछ भी लेकर के जाना नहीं चाहता, क्योंकि वह शून्य में रहना चाहता है। शून्य ही आध्यात्मिक व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, यूनिवर्स की शक्ति से जोड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति मित्र, शत्रु, मान, अपमान, यश, अपयश, लोहे की वस्तु, स्वर्ण की वस्तु, पत्थर इत्यादि, इन सभी में संभाव रखता है और उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। उसके लिए सर्दी, गर्मी, चाहे वह उसका हितैषी हो या ईर्ष्यालु हो, धूप हो, छांव हो, इन सभी में संभाव रखता है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति और भौतिकता की चीज़ों से परे होता है और उसने मन को जीत लिया है। और जो मन को जीत लेता है वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाता है और उसके लिए कुछ भी कठिन कार्य नहीं रह जाता है। अंत में आपसे निवेदन करूंगा, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपना कमेंट अवश्य करें और इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा में अगले वीडियो में हम अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।